नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मोक्षिता ज्योतिषवाणी चैनल के माध्यम से आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला के अंतर्गत अभी हम फलादेश सीख रहे हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में स्थित विभिन्न भावों में सूर्य के। आज हम वृषभ लग्न की कुंडली में 6th हाउस में सूर्य अगर स्थित है तो उसके क्या फल होंगे इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि जब सूर्य 6th भाव में होता है तो उसकी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है और इससे एक गूढ़ संबंध स्थापित होता है। यह संबंध किस दिशा में कार्य करेगा और हम इसका फलादेश कैसे करेंगे, यह भी हम आगे अपने वीडियो में सीखेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति में सूर्य पीड़ित हो तो हमें कौन कौन से उपाय जातक को बताने चाहिए। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि वृषभ लग्न के लिए सूर्य का स्वभाव क्या होता है। वृषभ लग्न में सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, इसलिए यह माता, सुख, संपत्ति, वाहन, भूमि आदि का कारक बन जाता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र का स्वामी ग्रह शुभता प्रदान करता है, किंतु यदि वह प्राकृतिक रूप से क्रूर ग्रह हो तो उसका जो फल होगा वह न तो पूर्ण रूप से शुभ होगा और ना ही पूर्ण रूप से अशुभ होगा, बल्कि वह एक मिश्रित फल देगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वृषभ लग्न में सूर्य को हम पूर्ण रूप से शुभ फल देने वाला ग्रह नहीं कहेंगे, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि जातक कर्म प्रधान और शिक्षाप्रद ग्रह के माध्यम से अपना फल प्राप्त करेंगे, जो कि जातक को जीवन में अनुभव के माध्यम से ही आएगा। अब हमें आगे 6th भाव को भी बहुत अधिक डीप में जाकर समझना होगा। 6th हाउस केवल रोग, ऋण और शत्रु का ही भाव नहीं है, क्योंकि जनरली हम यही पढ़ते हैं, बल्कि 6th हाउस से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डिसिप्लिन, स्ट्रगल, साथ में सेवा और ऐसा भी कहा जा सकता है कि यह हाउस जो है वो आत्म विकास का क्षेत्र भी बताता है। अगर आप फल दीपिका का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 6th हाउस में स्थित ग्रह व्यक्ति को संघर्षों के माध्यम से विजय प्रदान कराता है, क्योंकि 6th हाउस उपचय भाव है और यहाँ पर क्रूर ग्रह है, तो समय के साथ शुभ फल देने लगते हैं। इसलिए 6th हाउस में सूर्य प्रारंभ में तो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाइयाँ देगा, लेकिन धीरे धीरे सफलता और प्रतिष्ठा दोनों आपको प्राप्त होगी। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि जातक को अनुशासन में रहना होगा। यहाँ पर हम फलादेश के रूप में यह कह सकते हैं कि जब चतुर्थेश सूर्य षष्ठ भाव में जाता है तो जातक के जीवन में वास्तविक सुख उसे आसानी से नहीं प्राप्त होती, बल्कि उसे अपने जीवन में सुख संघर्षों के बाद ही प्राप्त होगा। जातक को उसके प्रारंभिक जीवन में मानसिक तनाव, पारिवारिक असंतुलन या माता से जुड़े कष्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यह भी कह सकते हैं कि भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े विवाद भी जातक के जीवन में आ सकते हैं, किंतु अंततः यह कहा जा सकता है कि जातक को इन संघर्षों के माध्यम से ही जीवन में स्थिरता प्राप्त होगी। ज्योतिष ग्रंथ में ये कहा गया है कि भावेश यदि षष्ठ भाव में है तो इनिशियल स्टेज पर तो जातक को लॉस हो सकता है, लेकिन बाद में
जातक को स्टेबिलिटी मिलती है। अतः यह स्थिति व्यक्ति को बहुत अधिक आत्मनिर्भर बना देता है और साथ में जातक कर्मशील भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको ध्यान देना होगा। वृषभ लग्न की कुंडली में 6th हाउस तुला राशि का है। अब तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। सामान्य दृष्टि से इसे कमजोर स्थिति ही हमें मानना होगा, लेकिन हम यह निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि यदि सूर्य यहाँ पर नीच का है तो यह कमज़ोर ही होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नीच भंग हो, साथ में यदि सूर्य बलवान हो या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, और साथ में हम आगे यह भी देखते हैं कि यदि नवांश में सूर्य बलवान हो तो यही सूर्य अत्यंत ही प्रभावशाली परिणाम देता है। चूँकि सूर्य शत्रु के भाव में स्थित है, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि जातक शत्रुओं का सामना बहुत ही आसानी से कर सकता है, या यह कह सकते हैं कि जातक के अंदर शत्रुओं का सामना करने के लिए एक विशेष क्षमता होती है। जातक जीवन में विरोधियों से डरता नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ता है और उसे अपनी रणनीति में विजय अवश्य प्राप्त होती है। इस कारण यह योग न्यायिक, प्रशासनिक और कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों में विशेष सफलता प्रदान करता है। साथ में यह भी देखा गया है कि ऐसे जातकों के शत्रुओं पर गुप्त रूप से विजय प्राप्त कर लेता है। उसके विरोधी धीरे धीरे करके स्वयं ही नष्ट होते हैं, या परिस्थितियां जातक के पक्ष में ऑटोमेटिक होते जाती हैं। 6th हाउस का सूर्य मुकदमों, चिकित्सा या सेवा कार्यों पर व्यय होने का संकेत देती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी दर्शाती है कि व्यक्ति विदेश से रिसर्च के द्वारा या इंटरनेशनल क्षेत्र में या आध्यात्मिक सेवाओं से लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि जातक का 12th हाउस मजबूत हो तो व्यक्ति विदेश में कार्य, शोध या आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। कर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से यह योग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि जातक के चार्ट में सूर्य की दशा या अंतर्दशा आ जाए तो इस दशा या अंतर्दशा में मुकदमे, सरकारी कार्य, हेल्थ और संपत्ति या विदेश से जुड़े मामलों में कोई ना कोई एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट उस जातक की लाइफ में ज़रूर होगा। यदि उस समय शनि या गुरु का शुभ प्रभाव सूर्य पर हो तो जातक को संघर्ष के बाद सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसलिए हम कंक्लूज़न के रूप में यह कह सकते हैं कि वृषभ लग्न में 6th भाव में अगर सूर्य हो तो हम इसे बहुत साधारण रूप से फलादेश नहीं कर सकते। यह स्थिति जातक को संघर्ष से लेकर के लीडरशिप तक ले जाने वाला योग है। यह जातक को प्रारंभिक जीवन में चुनौतियां देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे प्रतिष्ठा, शक्ति, सफलता देता है। साथ ही साथ उसका आध्यात्मिक विकास भी कराता है। यदि नीच भंग या शुभ प्रभाव हो तो यह योग व्यक्ति को न्याय, कानून, सेवा या इंटरनेशनल लेवल पर भी उच्च स्थान दिला सकता है। हम जानते हैं कि यदि सूर्य कमज़ोर हो तो हमें कौन कौन से उपाय जातक को बताने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है प्रातःकाल सूर्य को अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, तथा साथ में गायत्री मंत्र का जप भी अत्यंत ही प्रभावी माना गया है। मुख्य रूप से यह उपाय सूर्य की नीचता को कम करता है और जातक को मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। अन्य उपाय हैं रविवार को गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र या ताम्र पात्र का दान करना शुभ माना गया है, किंतु दान करते समय मन में अहंकार का भाव
नहीं होना चाहिए, बल्कि विनम्रता रखते हुए ही दान करना चाहिए। चूँकि सूर्य को जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है, इसलिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी अनुशासन रखा जाए। योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल किया जाए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं कि आप और किन-किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य के सभी 12 भावों में क्या फलादेश होंगे, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप वीडियो क्रम से देखेंगे तो ही आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि फलादेश किस प्रकार से किया जाता है।